किसी भी पुस्तक, किसी भी सूत्र को, किसी भी श्लोक को अथवा आचार्यों की, महर्षि की वाणी को पढ़ते समय उसको पढ़ने का जो यथार्थ स्वरूप है, उसे समझने का जो यथार्थ स्वरूप है, उसकी 3 श्रेणियाँ होती हैं। हम उन शब्दों को पढ़कर ये तो समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी अथवा हम उस शास्त्र के, उस किताब के जानकार हो गए, परंतु जिस लेखक ने उस पुस्तक को, उन सूत्रों को, उन श्लोकों को लिखा है, उसको जब तक हम 3 श्रेणियों में बांटकर उसका अध्ययन नहीं करते, केवल पहली श्रेणी में ही संतुष्ट हो जाते हैं या दूसरी श्रेणी में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो समझिए कि अभी हम उस शास्त्रकार के अभिप्राय को नहीं समझ पाए। जब भी हम किसी किताब की किसी भी पंक्ति को पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमें उसके शब्दों का ज्ञान होता है। मान लीजिए वहाँ पर लिखा है कि मैं अमुक स्थान पर जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको शब्द की जानकारी होगी, और जब आप उस किताब के, उस सूत्र की, उस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा मैं जा रहा हूँ, ये आपने पढ़ लिया। इतने मात्र पढ़ लेने से अगर आप समझें कि मुझे शास्त्र का ज्ञान हो गया, तो आप केवल उस तोते के समान हैं जिसने सब कुछ रट तो लिया है, लेकिन उसे इसका अर्थ नहीं पता कि मैं जा रहा हूँ का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति इस स्थान से किसी अन्यत्र स्थान को प्राप्त होगा। मात्र हमने तोते की तरह रट लिया। और पहली श्रेणी के व्यक्ति जो शब्दों को पढ़ के ही अपने को विद्वान और ज्ञानी समझने लगते हैं, महात्मा समझने लगते हैं, वह अभी शास्त्र जिसने लिखा है उसके अभिप्राय से बहुत दूर होते हैं। और पहली श्रेणी होती है एक नादान बालक की, क्योंकि बच्चों को जब वे छोटी क्लास में होते हैं तो उन्हें केवल शाब्दिक ज्ञान कराया जाता है, उसके अर्थ का ज्ञान नहीं कराया जाता, केवल रटवाया जाता है तुम जितना रटो। लेकिन विद्वान इससे कहीं ऊपर है। जब दूसरी श्रेणी में हम पहुंचते हैं तो शब्दों के अर्थों को पढ़ाया जाता है। यानी आपने ये तो पढ़ लिया कि मैं जा रहा हूँ, आपने रट लिया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ का अर्थ है कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, यह इसका अर्थ है। तो जब हम इस अर्थ को समझते हैं तब हम उस लेखक के अभिप्राय को समझने के लिए दूसरा कदम बढ़ाते हैं। तो शब्दों को हमने पढ़ लिया तो हम बालक थे। जब हमने उस शब्द के अर्थ को समझ लिया तब मानिए कि हम संपूर्ण जगत में पूज्य, हमारी सब पूजा करने लगते हैं। सब कहते हैं ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इस शब्दों को जानता है, उसके अर्थों को बता देता है, संस्कृत के श्लोकों को, प्राकृत के श्लोकों को बता देता है, इंग्लिश को पढ़ के उसके अर्थ को बता देता है। तो शब्द को पढ़ते समय तो हम बालक होते हैं, लेकिन शब्द के अर्थ को जब हम पढ़ते हैं तब समाज में हमारी एक ऐसी सत्ता स्थापित होती है कि लोग उसे विद्वान के रूप में जानते हैं, ज्ञानी के रूप में जानते हैं, स्कॉलर के रूप में जानते हैं। ये दूसरी श्रेणी होती है। लेकिन जो इसमें ही संतुष्ट हो गया वह भी अभी वास्तविक अर्थ को समझने में बड़ा दूर है। इतना पढ़ने पे ही अधिकांश लोग आज के समय में, जितनों ने भी किताबों को पढ़ा है, लाखों किताबों को पढ़ा, उन्होंने केवल यहाँ दूसरे स्थान पर जाके ही कितने ही पहले स्थान पर रुक जाते हैं। जो केवल क्रियाकांड में रुक चुके हैं, केवल क्रियाकांड, कर्मकांडी हैं, समझिए वो पहले स्थान पर रुके हैं, बालक हैं, केवल शब्द रटे हुए हैं, श्लोक रटे हुए हैं। और जो दूसरी श्रेणी में आते हैं वो विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि वे उसका अर्थ भी जानते हैं। परंतु इन दोनों में ही, और आप जानिए कि जितने लोगों ने भी किताबों को पढ़ा है वो केवल और केवल 90% लोग केवल और केवल वहाँ दूसरी श्रेणी तक आके गिरते। और तीसरा क्रम होता है उसके अभिप्राय को समझना। शब्द को समझना एक बालक का काम है, उसके अर्थ को समझना विद्वान का काम है, और वो पूज्य, उसको सब पूजने लगते हैं। और तीसरा काम होता है कि उस शब्द को पढ़ के, अर्थ को पढ़ के जो उसका अभिप्राय है उसको समझना। शब्द को सब पढ़ लेते हैं, अर्थ को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अभिप्राय को कोई नहीं समझ पाता कि उसका अभिप्राय जिस लेखक ने लिखा है, जिन आचार्यों ने लिखा है, उनका इस सूत्र के पीछे क्या अभिप्राय रहा। और जिसने उसको समझ लिया तो सोचिएगा कि पहले में तुम नादान थे, दूसरे में तुम विद्वान बने थे, लोग तुम्हें पूजने लगे, लेकिन जब तुम अभिप्राय को समझ लेते हो तब तुम वास्तविकता में पूज्य हो जाते हो। दूसरे में तुम्हें पूजा तो जाता है लेकिन तुम पूज्य नहीं होते जब तक तुम अर्थ को समझे हो। लेकिन जब तुम अभिप्राय को समझ लेते हो तब तुम महात्मा होते हो, तब तुम महर्षि होते हो,
तब तुम वास्तविकता में एक मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उसको कल्याण करने वाले होते हो। उसके अभिप्राय को समझना है। ये लड़ाइयाँ जितनी भी आज के समय में हो रही हैं धर्मों में, पंथों में, उनमें केवल और केवल कारण इतना है कि शब्द को हमने पढ़ा तो लड़ाइयाँ हुई, अर्थ को पढ़ा तो लड़ाइयाँ हुई, और जब हमने शब्द और अर्थ को पढ़ने के पश्चात उसके अभिप्राय को समझा तब जाके लड़ाई शांत होती है। आप देखिए जितने बड़े बड़े संत हैं वो नहीं लड़ते उनके अनुयायी हैं जिन्होंने शब्दों को पढ़ा है, और जिन्होंने अर्थों को पढ़ा उन विद्वानों में लड़ाई होती है। लेकिन जो वास्तविकता में आत्मानुभूति में जो पहुंच चुके हैं, अभिप्राय को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े संत लड़ाई नहीं करते। गुरु नानक ने कभी लड़ाई नहीं की। आचार्य विद्यासागर महाराज जैन धर्म के संत, उन्होंने कभी किसी से विवाद नहीं किया। आज के समय में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। परंतु जब तक, और लड़ता कौन है? जो शब्द और अर्थ को ही पकड़ लेता है। लड़ाई विद्वानों में होती है। तो हमें शब्द को, अर्थ को, और उस अर्थ के साथ में सबसे मुख्य जो है, शब्द और अर्थ तो बहुत गौण है, वो भौतिक है, लेकिन अभिप्राय को जब हम समझते हैं वो अभिप्राय मुख्य है। शब्द भी गौण है, अर्थ भी गौण है, और अभिप्राय जो है वह मुख्य है। और समझना हमें उस अभिप्राय को है कि आचार्यों का अभिप्राय क्या है, किताब लिखने वाले का इसके पीछे कहना क्या चाहते हैं। और हम उस अभिप्राय को जब समझेंगे तब वास्तविकता में हम उस सूत्र के जानकार होते हैं। अब हम समझते हैं कि अभिप्राय को कैसे समझें। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। तो अभिधा से आप शब्द को तो समझ जाते हैं, अर्थ को समझ जाते हैं, परंतु जब हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं, व्यंजना का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम उसके अभिप्राय को समझते हैं। यानी कहा कि गंगायाम घोषः, गंगा के किनारे घर है। गंगायाम यानी गंगा में घर है। तो गंगा में तो घर हो नहीं सकता, तो हम उसका अर्थ अभिप्राय समझेंगे, गंगा के किनारे घर है, यानी गंगा के तट में घर है। तब हमने उसके अभिप्राय को समझा। और दूसरे रूप में समझिए, मान लीजिए हमने व्यंजना का प्रयोग किया, तो हमने कहा कि गंगायाम घोषः, गंगा में घोष है, तो व्यंजना का प्रयोग करके हमने समझा कि जहाँ पे शीत पवनत्व आदि, जहाँ पे शीतलता है वहाँ पे क्या है? घर है। तो अब शब्द में तो ये चीज़ कहीं नहीं आ रही। हमने कहा गंगायाम घोषः, तो शब्द में कहीं नहीं कहा जा रहा कि तट पर घर है अथवा शीत पवनत्व आदि में घर है, शीतलता का घर है। परंतु जब हम उसके अभिप्राय को समझेंगे तब समझेंगे कि आचार्यों की वाणी ये कहना चाहती है। और विवाद सबसे ज़्यादा यहीं पर उपस्थित होते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ। एक मेरे मित्र ने कहा, जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने कहा कि भाई अगर आप अभिप्राय पर जाओगे, शब्द और अर्थ को तो आप समझ रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो अभिप्राय को समझो। परंतु अभिप्राय को समझेंगे तो ऐसे तो सब अपने अलग अलग अर्थ लगाएंगे, सब अपने अपने अभिप्राय लगाएंगे, लेकिन नहीं, अभिप्राय सब अलग अलग नहीं लगाते। शब्द और अर्थ तो ठीक है, लेकिन अभिप्राय कभी भी शब्द और अर्थ से भिन्न नहीं होता। तो कहा कैसे? उसने पूछा क्यों भाई, बताओ कैसे हम अभिप्राय को अलग नहीं समझेंगे? तो याद रखना कि जब भी लक्षणा का प्रयोग किया जाता है तो कहा गंगायाम घोषः, कि गंगा में घर है, परंतु गंगा में घर नहीं है तो हम उसका अभिप्राय लगाते हैं कि गंगा के तट पर घर है, यानी वह मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला हो। मुख्यार्थ का वाद हो रहा है, लेकिन मुख्यार्थ से संबंधित ही अभिप्राय होता है। शीत पवनत्व आदि जो अभिप्राय है वही हम निकाल सकते हैं। यानी कभी भी मुख्यार्थ बाधित होने पर भी मुख्यार्थ से भिन्न जाके कभी लक्षणा नहीं की जाती। तो अभिप्राय वही जो होगा वही हम समझेंगे। अब आपको मैं 2 उदाहरण देता हूँ कि सबसे बड़े विवाद क्या हो रहे हैं। मान लीजिए कि जैन दर्शन में हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ कि णग्गो ही मोक्ष मार्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। तो आचार्यों ने कहा कि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। जब विद्वानों ने इसके शब्दों को पढ़ा तो पंडित बन गए, और जब इसके अर्थों को समझा तो वह विद्वान बन गए। लेकिन जब शब्द और अर्थ को पढ़ के ही वह संतुष्ट हो गए तो मानिए वो धर्म से, अध्यात्म से बहुत दूर है। तो आचार्य ने लिख तो दिया कि णग्गो ही मोक्ष मार्गो, लेकिन उसका अभिप्राय ये है कि राग से रहित नग्नता मोक्ष का मार्ग है। यानी नग्नता हो परंतु वो राग से रहित हो, तो वहाँ पे नग्नता मुख्य नहीं है, नग्नता तो गौण है, और मुख्य धर्म वहाँ पे है राग की नियुक्ति, राग से विरक्ति होने, यानी वहाँ पर राग का किंचित लेस मात्र भी सत्ता नहीं रह जाना। तो अब लोगों ने नग्नता को ही मोक्ष मान लिया, और इसके अलावा जितनी अगर कोई वस्त्रों से सहित है वह मोक्ष कभी नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये अर्थ लगा लिया। तो अब सभी जैन यही कहेंगे अगर व्यक्ति नग्न नहीं है तो मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन महावीर का संदेश था नग्नता मोक्ष का मार्ग है, लेकिन अभिप्राय था कि राग से रहित होना मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जब जैनों ने सूत्र बना दिया कि नग्नता से ही मोक्ष होगा, तो फिर कहते रह गए। जितने सिख हैं वो भी कपड़ों में मोक्ष जाने लगे,
जितने ईसाई थे वह भी जिस प्रकार की सत्ता मानते हैं वहाँ जाने लगे, यहोवा के पास में जाने लगे, यहूदी यहोवा की सत्ता को प्राप्त करने लगे। जितने हिंदू हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, उन सभी ने वस्त्रों में मोक्ष को प्राप्त किया। सोचिए, पूरे विश्व के संपूर्ण धर्मों ने केवल वस्त्र में भी मोक्ष को प्राप्त किया, और केवल जैन ही लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नग्नता से मोक्ष नहीं हो सकता, नग्नता से ही मोक्ष होगा। तो आप सोचिए कि पूरे 9 लोग गलत हैं, सभी दर्शन गलत हैं, 60 दर्शन गलत हैं जिन्होंने कपड़े, केवल आपने माना नग्नता से मोक्ष नहीं है, तो बस आपने कह दिया तो वो बात सही होगी, 9 लोग गलत कह रहे हैं। तो अब समझिए, महावीर का संदेश जो था वह स्वयं नग्न थे तो उन्होंने नग्नता का उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने नग्नता का उपदेश दे के ये नहीं समझो कि नग्नता के अलावा मोक्ष नहीं हो सकता। अरे दूसरों को तो देखने की बात अलग, हम अपने स्वयं के भाई हम श्वेतांबरों को भी देखें तो उन्होंने भी वस्त्र में मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उन्होंने भी वस्त्र में मोक्ष की सत्ता को स्वीकार किया। तो हमने उस महावीर के सूत्र में से शब्द और अर्थ को तो पकड़ा, लेकिन उसका अभिप्राय जो राग से रहित होना था वो नहीं पकड़ पाए। और महावीर का संदेश जो सबसे बड़ा, जो उत्कृष्ट संदेश है, अहिंसा से भी जो आगे है, वो है अनेकांत। और हम स्वयं एकांतवादी हो गए कि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन जो महावीर का संदेश था अनेकांत, कि हम अनेकांत दृष्टि को लगाएं, विशेष धर्मों की अपेक्षा से उस वस्तु के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। तो हमने महावीर के संदेश को एकांतता को स्वीकार किया, अनेकांतता को स्वीकार नहीं कर पाए। तो महावीर के मार्ग में जो एकांत से वादित होता है वह स्वयं मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। तो कोई संत अथवा महर्षि वस्त्रों से सहित भी है फिर भी वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महावीर का अभिप्राय राग को हटाने का था, बशर्ते इतनी है कि वो व्यक्ति अंतरंग से राग से रहित हो। अगर वो कपड़े से सहित भी होगा फिर भी मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, कि महावीर का अभिप्राय राग को हटाने का था, कपड़े को हटाना तो वहाँ पर, और कपड़ा तो व्यवहार है, व्यवहार तुम्हारे मोक्ष को बाधित कर दे। वो तुम्हारा कपड़ा, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हारे मोक्ष को बाधित कर सके। तो महावीर के सूत्रों को पढ़ के हमें ये समझना है कि नग्नता भी मोक्ष का मार्ग है, नहीं तो ये जितने भी धर्म अनुयायी हैं वो सब तो यही रह जाएंगे। तो ये तो इस प्रकार का भेद, इस प्रकार की ऊंच नीच की भावना तो उचित है नहीं। तो महावीर की मुख्यता को समझना है तो मुख्य संदेश यही कि राग को हटाओ, नग्नता भी अगर तुम वस्त्रों से सहित भी हो तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, और वस्त्रों से रहित भी हो और अंतरंग में राग है तो मुक्ति के मार्ग में नहीं आ सकते। तो हमें उस शब्द के अर्थ को उसके अभिप्राय को समझेंगे तब हम अनेकांतवादी कहलाएंगे। तो याद रखना, जो 9 लोगों ने कहा है एक तरफा रूप से वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा नग्नता भी मोक्ष का मार्ग है। ही को हम जब हटाएंगे और भी को स्वीकार करेंगे तब हम अभिप्राय की ओर कहलाएंगे। दूसरे एक उदाहरण और देते हैं। मान लीजिए कृष्ण के अनुयायियों ने, जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया है, वहाँ भगवद गीता में कई जगह कहा गया है निष्काम कर्म करें। तो निष्काम का अर्थ होता है कि आप कर्म तो करें लेकिन कर्म के प्रति आपकी किसी भी प्रकार से आसक्ति ना हो। तो उन्होंने हर जगह भगवद गीता में दे दिया कि अपने संपूर्ण कर्म को कृष्ण को अर्पित करो, कृष्ण को अर्पित करो, कृष्ण को अर्पित करो। लेकिन निष्काम होने का कृष्ण ने उपदेश दिया था। जिस भी क्रिया को कर रहे हो उसके प्रति ममत्व को, उसके प्रति कर्तृत्व बुद्धि करने का त्याग करने को कहा था। लेकिन उनके अनुयायियों ने ये अर्थ लगाया जो निष्काम होता है उसके संपूर्ण कर्म कृष्ण को ही अर्पित किए जाए, कृष्ण को अर्पित करो। लेकिन कृष्ण का अभिप्राय ये नहीं था। कृष्ण के शब्द ये थे कि मुझे अर्पित करो। कृष्ण के ये शब्द थे कि तुम कर्तृत्व बुद्धि को हटाओ। लेकिन उनका उपदेश ये नहीं था कि जब तुम अगर मुझ में ही जब सब करोगे तभी सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। निष्काम होना अभिप्राय था, मेरे चरणों में ही आ जाओ, ये भाव नहीं था। तो जब भी हम शब्दों को पढ़ते हैं, उनके अर्थों को पढ़ते हैं, तो साथ में ही हमें अभिप्राय पर भी ध्यान देना चाहिए। अन्यथा हम शास्त्रों से जितना पढ़ते जाएंगे उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। हम उस शास्त्रकार के अभिप्राय से जितना दूर जाएंगे उतना ही प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होता जाएगा और इस प्राकृतिक स्वाभाविक स्थिति को, परम तत्व परमात्मा को, चित्त चैतन्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर